चर्चा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है, सुनवाई जारी है। अभी रिमांड पिटीशन पर बहस जारी है। ईडी का कोर्ट में दावा, घोटाले के सरगना है केजरीवाल। ईडी ने कोर्ट में 2 लोगों की चैट का हवाला दिया। 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजे गए। विजय नायर केजरीवाल का बेहद करीबी। ईडी का कोर्ट में यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के सरगना हैं। तो विजय नायर को केजरीवाल का करीबी बता रही है ईडी ने कोर्ट में दावा कर दिया है कि केजरीवाल किंग पिन है शराब घोटाले के। ईडी ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल के घर में मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को बुलाकर दस्तावेज सौंपे। सारे वसूली का काम विजय नायर से करवाया गया, लोगों को धमकाया गया, दहशत करवाया गया। 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है, दिल्ली का शराब घोटाला। आपको बता दें कि इस मामले में 9 बार सम्मन किया गया था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी सम्मन पर नहीं गए थे ईडी के दरवाजे तक। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में यह भनक थी कि ईडी के दफ्तर जाने पर उनकी गिरफ्तारी संभव है। ईडी ने बड़ा दावा कर दिया है कि 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए हैं, वो भी हवाला के जरिए भेजे गए। इस वक्त जो तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। पेशी के बाद अभी सुनवाई जारी है। रिमांड मांग रही है ईडी 10 दिनों की। थोड़ी ही देर में कोर्ट का फैसला आ जाएगा। एक आईएएस पदाधिकारी होने के साथ साथ आज सीएम, दिल्ली के सीएम, 68 वर्षों के इतिहास में पहली बार ईडी ने किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया है, मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया है। वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल को किसने लाया राजनीति में? दरअसल अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लाने वाले अन्ना हजारे साहब हैं। अन्ना हजारे के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की शुरुआत की। उनके साथ उनके संरक्षण में आंदोलन शुरू किए। वहां से अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ा। बाद में अरविंद केजरीवाल अन्ना से भी अलग हो गए, अपनी पार्टी बना ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आज पंजाब में भी उनकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल का यह सफर महत्वपूर्ण है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा अन्ना हजारे ने, यह भी हम आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। तो अन्ना हजारे साहब दुखी हैं। दुखी इसलिए है कि जिस शराब का विरोध करते थे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ, उसी शराब नीति के फर्जीवाड़े में करोड़ों का वारा न्यारा कर लिया।
अरविंद केजरीवाल अपने आप को पाक ईमानदार बताते हैं, लेकिन ईडी ने आज जितने तरीके के दस्तावेज कोर्ट को सौंपे हैं, करीब करीब 28 पन्नों का दस्तावेज सौंपा है और रिमांड मांग रही है अरविंद केजरीवाल की। पूरी जानकारी के लिए जुड़ते हैं, भावना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है। भावना, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त पेशी चल रही है अरविंद केजरीवाल की। 10 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी है, लेकिन बड़ा मामला यह है, ईडी ने केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शराब घोटाला का किंग पिन बता दिया है। भावना, बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग 2 बजे का वक्त था और यही मैं चाहूंगी अभिषेक एक बार हम दर्शकों को भी दिखा दें कि यही वो राउज एवेन्यू कोर्ट है जिसके पीएमएलए कोर्ट के 512 नंबर पर इस वक्त जो है पेशी चल रही है और पक्ष और विपक्ष यानी कि ईडी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के पक्ष के जो वकील है वो अपनी बातचीत यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन ईडी का जो रुख है आज वो काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रामक रहा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने क्या क्या कहा है अभिषेक, ज़रूरी है कि हम दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताएं। मेरे पास जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वक्त है और मैं चाहूँगी कि आपके साथ साथ जो दर्शक है वो भी जाने कि आखिर आज इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कि मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था और आज जो है लाया गया है, उनको लेकर ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी उसमें क्या क्या पक्ष रखे गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं अभिषेक। सबसे पहले एएसजी है राजू जो कि पक्ष रख रहे हैं ईडी की तरफ से। उनका कहना है कि केजरीवाल को दिल्ली में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है। हम केजरीवाल यानी कि सीएम केजरीवाल की जो रिमांड की बात कर रहे हैं जो लगभग 10 दिनों की हमें मिलनी चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि कौन कौन से सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी के वकील अब वो आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, ऐसा ईडी की तरफ से पक्ष रखा गया है। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची है, यानी कि और भी लीडर्स है और भी सफेद पोशाक है जिनके हाथ इसमें मिले हुए हैं। शराब नीति के क्रियान्वयन में केजरीवाल सीधे रूप से शामिल है। जी हाँ अभिषेक, ये पक्ष रखा जा रहा है एएसजी राजू की तरफ से जो कि ईडी की तरफ से अपनी बात कह रहे हैं। एएसजी राजू आगे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। मैं सिलसिलेवार तरीके से आगे पॉइंट्स बताती हूँ अभिषेक कि मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि इस वक्त जेल में है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दूं कि सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ऐसा भी उन्होंने पक्ष जो है अंदर रखा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। पीएमएलए कोर्ट में जो है ये पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है, अब ईडी आगे क्या कह रही है ये भी जान लीजिए अभिषेक, कि अब मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया। ये वही विजय नायर है जिसका जिक्र ईडी ने किया है, जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी बताए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि कई सारे दस्तावेज है शराब नीति के जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है, वो सारे दस्तावेज के जो कई सारे तार है वो विजय नायर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके आगे क्या कहा गया है हम बता दें दर्शकों को कि एएसजी राजू वो कहते हुए नजर आए अंदर की राउज एवेन्यू कोर्ट में कि विजय नायर ने केजरीवाल और के कविता के लिए काम किया है और साउथ ग्रुप में मिडलमैन की भूमिका निभाई। यानी कि अभिषेक ये के कविता को आप सभी जानते हैं कि बीआरएस लीडर है और के चंद्रशेखर राव की जो है बेटी भी है, उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी ने और कल उनकी जो रिमांड है वो पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली लाया गया था और इस शराब नीति का जो कॉन्टैक्ट है वो साउथ लॉबी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यानी कि हमने कहा था कि कई सफेद पोशाक है जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा है, ईडी का अंदेशा है, संदेशा है कि उन्होंने जो है इस शराब नीति घोटाले में वो कहीं ना कहीं संलिप्त है या ये कहिए कि मुख्य भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में साउथ लॉबी का भी है कि कविता की जो है सुप्रीम कोर्ट में आज जो है अर्जी लगती है, लेकिन वो याचिका खारिज हो जाती है। गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती दी गई थी और कहा जाता है कि कविता को कि आप निचली अदालत में जाइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका कल रात को लगाई जाती है वो वापस ले ली जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी जिस राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हम मौजूद है इसी कोर्ट में जो है आगे की बहस होगी और उनके जो वकील है वो बहस आगे रखेंगे। इसके बाद एएसजी राजू उनका ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कहा है कि दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शराब नीति के क्रियान्वयन में अरविंद केजरीवाल सीधे रूप से शामिल है। साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए कि एएसजी राजू ने जो कहा, आगे मैं बता दूं दर्शकों को कि मनीष सिसोदिया ने भी इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। बिल्कुल भावना, मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एएसजी राजू ने यह भी कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में विजय नायर को उन्होंने दस्तावेज सौंपे थे। एक भावना आपसे सवाल है, एक साथ 2 सवाल पूछ रहा हूं, दोनों के जवाब एक साथ ही आने हैं। आपकी नेता है आतिशी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल को आज जेल भेज दिया जाता है या रिमांड पर भेज दिया जाता है
तो दिल्ली जेल से ही सरकार चलेगी। दूसरी तरफ अभी खबर आ रही है कि सीएम के पद से हटाने के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, जिस तरीके से अभी आपने सवाल पूछा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया है। अतिशी है, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है, मंत्री, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार जेल में रहकर चलाएंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि उनको रोक सके, लेकिन अगर दोष सिद्ध होते हैं, आरोपी के ऊपर अगर दोष सिद्ध होते हैं तो कानून के पास ही वो पावर है जो उन्हें रोक सकता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर इसी कोर्ट में जो है अभी भी सुनवाई चल रही है। अभी भी समय है कि कोर्ट क्या जो है अपना निर्णय लेता है, क्या कहता हुआ नजर आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कई सारी दलीलें शुरू हो गई है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी ये मामला चला गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे। ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जहां अभी एक तरफ बहस चल रही है, जहां सुबह सुप्रीम कोर्ट से इस पूरी याचिका को वापस ले लिया गया, जहां कल रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अभी उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं बताया जा रहा है, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ जो है कई सारे संशय के बादलों से घिरे हुए हैं, अभी जो ताजा जानकारियां मिल रही हैं, भावना, ताजा जानकारियां मिल रही हैं कि बहस पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये तो अतिशी कह रही हैं कि दिल्ली जेल से सरकार चलेगी, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है ये अतिशी को समझना होगा कि क्या कैबिनेट दिल्ली जेल में बैठेगी, क्या मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कराने के लिए हर बार दस्तावेज दिल्ली के जेल में भेजे जाएंगे, और क्या यह जरूरी है कि दिल्ली के जेल में ही अरविंद केजरीवाल को रखा जाए। कहीं उनको दिल्ली जेल से उठाकर झारखंड के जेल में भेज दिया गया तो क्या झारखंड से जेल के दिल्ली की सरकार चलेगी? यह तो समझने वाली बात है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था। इसके पहले भी जिन मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया गया है उन्होंने इस्तीफा दिया था, कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी वो समझ रहे थे। पूरे मामले पर नजर बनाए रखना होगा। भावना, अगर ताजा जानकारियां आए तो बताइएगा। लेकिन एक और आपसे सवाल होगा भावना, 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजने की जानकारी मिल रही है। सिंडिकेट का रैकेट क्या साउथ दिल्ली महाराष्ट्र तक भी पहुंच चुका है? झारखंड से भी तार जुड़ते आएंगे क्या? देखिए, आपने जिस तरीके से भी झारखंड का जिक्र किया, इसके तार झारखंड से जुड़ेंगे या नहीं ये तो जांच के बाद ही तय होगा, लेकिन इसके तार जो है साउथ लॉबी से जरूर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो एक अपडेट दी है, जो अपने बात कही है, इसको भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि गोवा में 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इलेक्शन के समय में भेजे गए हैं, और इसका जिक्र जो है ईडी की तरफ से, ईडी के पक्ष की तरफ से रखा गया है। एएसजी राजू ने इस बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि अपराध की आय में केवल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ही नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी उसमें शामिल है। और ये मुनाफा लगभग कितना है, अगर आप इसे सुनेंगे तो सुनकर जो है कहीं ना कहीं दर्शकों के भी जो कान है वो चौकन्ने हो जाएंगे। ये जो लगभग बताया जा रहा है कि 600 करोड़ रुपए से अधिक का मनी ट्रेल का ये मैटर है, यानी कि आप ये समझिए कि साउथ की लॉबी के पैर इसमें फंसे हुए हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के तार इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के करीबी है विजय नायर, उनके तार इससे जुड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने जब अपना पक्ष आगे रखा, कोर्ट के आगे पक्ष रखा, तो उन्होंने यही कहा कि आखिर क्या ये गिरफ्तारी जरूरी थी, क्या ये गिरफ्तारी सही है। ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष के जो वकील है वो उठाते हुए अंदर कोर्ट में नजर आए। जी, निश्चित तौर पर पक्ष में भी सवाल हो रहे हैं, विपक्ष में भी सवाल हो रहे हैं। अभी आप बता रही हैं कि घोटाले की राशि बढ़कर 600 करोड़ तक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल बड़ा नाम है। अन्ना हजारे ने भी दुख जता दिया है भावना। अन्ना हजारे ने कहा है कि जिस शराब नीति की हम लोग विरोध करते थे, जहां से अरविंद केजरीवाल आईएएस अधिकारी थे, नौकरी छोड़कर आए, वहां से नेता बने, और उसी शराब नीति से उन्होंने वारा न्यारा कर लिया करोड़ों रुपयों का। राजनीतिक गुरु है अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के। देखिए अभिषेक, आप तो देखिए अभी तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है चल ही रहा है। अब ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट की ये तस्वीरें हैं। अभिषेक, हम तस्वीरें जो है लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को, और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में फैसला आएगा, एक तरीके से तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वो यहाँ से लेकर जो है बाहर आया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी अपडेट इसी बात का जो है इंतजार हो रहा है कि आखिर फैसला क्या होगा। क्या 10 दिन की रिमांड जिस तरीके से ईडी मांग रही है वो उनको मिलती है, और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या सकारात्मक तथ्य निकलकर
सामने आते हैं ये भी कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी एक जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि एएसजी राजू है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी चैट भी है, यानी कि वो ऐसी चैट भी है जिसमें हम पुष्टि कर सकते हैं कि अधिकांश विक्रेताओं ने अधिकतम सीमा तक नगद भुगतान किया, यानी कि जो ये घोटाला हुआ है इसमें कैश से जो है सारा कुछ हुआ है, यानी कि कैश से मतलब जिस तरीके से भी खबरें आ रही है कि आखिर जो भुगतान का मोड है वो क्या रहा है, तो भुगतान का मोड कैश रहा है। इस तरीके की अपडेट जो है वो अंदर दी गई है। यानी कि आप ये समझिए कि कल रात को ईडी पहुंचती है अरविंद केजरीवाल के आवास पर, लगभग 1-2 घंटे की पूछताछ होती है। पीएमएलए की अगर हम बात करें कानून के तहत, तो उसमें ये अधिकार होता है कि संपत्ति जब्त करना हो, कुर्क करना हो, सवाल जवाबों का सिलसिला लेना हो। बिल्कुल भावना, वक्त की पाबंदी है, आप नजरें बनाए रखिए क्योंकि वैसे भी इंक्वायरी अंदर सुनवाई पूरी हो गई है। जो कोर्ट से खबर आ रही है कि सुनवाई पूरी हो गई है, नजरें बनाए रखिए अपनी तमाम चीजों पर। यहां से अरविंद केजरीवाल की आज की रात उनकी जेल में बीतेगी। अगर अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ईडी लेती है तो कल से उम्मीद है कि कल से गिनती शुरू होगी रिमांड के दिनों की, और उम्मीद जताते हैं कि 7 दिनों की रिमांड की बात आ रही है कि 7 दिनों की रिमांड पर सहमति बन सकती है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहते हैं तो जेल से चलेगी दिल्ली सरकार। ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। बहुत धन्यवाद भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।